नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 21 यक्ष प्रश्न का सारांश। यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका पानी पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, यह कोई माया जाल सा लगता है। युधिष्ठिर को लगा यह दुर्योधन का काम है या शायद पानी में जहर मिला हो। युधिष्ठिर भी पानी पीने तालाब में उतरने लगे। इतने में वही आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष बोल रहा है। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष युधिष्ठिर संवाद का सार इस प्रकार है। धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी है। पिता को आकाश से भी ऊंचा माना गया है। हवा से भी तेज चलने वाला मन है। चिंता को घास से भी तुच्छ माना है। विदेश जाने वाले का साथी विद्या होती है। घर में ही रहने वाले का साथी पत्नी होती है। मरणासन व्रत का मित्र दान होता है, क्योंकि वही मृत्यु के बाद जीव के साथ साथ चलता है। भूमि को सबसे बड़ा बर्तन कहा है जिसमें सब कुछ समा जाता है। सुख वह चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थित है। अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है। क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। लालच को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। कितने ही प्राणियों को मरते हुए देखकर भी बचे हुए प्राणी चाहते हैं कि हम अमर रहें। यही आश्चर्य की बात है। अंत में यक्ष बोला, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। यक्ष के कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। यक्ष ने प्रसन्न होकर वर दिया, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि 12 साल के वनवास की अवधि पूरी होने वाली है। अज्ञातवास भी सफलता से पूरा हो जाएगा। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सरोवर के पास हनुमान से भेंट की और उनसे गले मिलकर 10 गुना शक्तिशाली हो गए। वनवास का समय पूरा होने पर ब्राह्मण और परिवार के लोग नगर गए और यह खबर उड़ा दी कि पांडव उन लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। पांडव वन के एकांत स्थान में बैठकर सोच विचार करने लगे कि 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, सब साथ रहेंगे। अर्जुन ने कहा, कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वहदेव, वाल्हेक, दर्शान, शूरसेन, मगध आदि देश हैं। कहीं भी जा सकते हैं। वैसे मत्स्य देश में रहना ठीक रहेगा। वहां के राजा विराट हैं। नगर सुंदर और संपन्न है। युधिष्ठिर को बात ठीक लगी। बोले, राजा विराट
शक्ति संपन्न है, वह दुर्योधन की बातों में आने वाला नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। बाल महाभारत कथा भाग 21 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है अज्ञातवास। कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।